ठीक है यार, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग ने ये फंडामेंटल्स ऑफ वेब डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट सारा सीख लिया है। अंडरस्टैंडिंग हाउ बेसिक एचटीएमएल सीएसएस वर्क्स, हाउ इंटरनेट वर्क्स, प्रणव ने बता दिया था थोड़ा सा। स्टार्ट कोडिंग विद एचटीएमएल सीएसएस कर चुके हो, गेट गिटहब थोड़ा सा सीख चुके हो, यूनिक्स सर एक और कमांड। चीज सर, ये गिट लैब हम लोग सीख रहे हैं, जबकि आपने जो ट्री डायग्राम भेजा था हाँ, उसमें हम लोगों ने गिट हब को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी इंस्टेड ऑफ गिट लैब, बट इस कोई बार भी फर्क हम लोगों नहीं ने है। गिट लैब ही किया। गिटहब गिटलैब में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर बेसिकली की डिफरेंट कंपनीज हैं, तो इट्स द सेम थिंग। ओके सर। जो तुम गिटहब पे करते हो वही गिटलैब पे करते हो। ओके सर। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक एचटीएमएल सिंटैक्स पढ़ लिया, बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं देख लिया। थोड़ा सा यहाँ पे एचटीएमएल छूटा हुआ है अभी हम लोग का, हम लोग कवर करेंगे, जहाँ पे लिस्ट्स, इमेज इंसर्शन तो आता है, हाइपरलिंक आता है, लिस्ट और टेबल कंटेंट, अच्छा ये ओके। दो चीज़ें बची हुई हैं तुम लोग की अभी। यस सर। तो लिस्ट और टेबल कंटेंट यहाँ से बचा हुआ है, विच वी विल कवर फर्स्ट अभी सीएसएस के बाद। और लास्ट है एचटीएमएल फॉर्म्स। एचटीएमएल फॉर्म नहीं किया है तुम लोग ने। हम्म। अगर ये तीन चीजें कर लोगे तो बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल पूरा हो जाएगा। गेट गेट लैब कमांड लाइन तुम लोग को 50% आता है, 50 या 60% आता है। गणेश और कुछ लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कभी कभी, वो यूज करते करते ही आएगा। तो गेट गेट लैब कमांड लाइन इज ऑल्सो काइंड ऑफ डन। डिप्लॉयमेंट तुम लोग को आता है, नेटलिफाई, डोमेन नेम्स, डेटाबेस और एपीआई नहीं आता, इसकी अभी जरूरत नहीं है, लास्ट में कराएंगे। बेसिक्स ऑफ सीएसएस भी तुम लोग ने शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा कर लिया है। क्लास आईडी थोड़ा थोड़ा आता है तुम लोग को। स्टैटिक रिलेटिव एब्सोल्यूट पोजीशनिंग यहाँ से तुम लोग को थोड़ा सा कम आता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये एडवांस्ड सीएसएस का कॉन्सेप्ट है। और इसके जस्ट बाद है बूटस्ट्रैप। तो ओके। नॉट कि हम लोग एकदम से शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग ने सीएसएस में 3 दिन लगातार बहुत जल्दी जल्दी चीजें कवर की, याद है। हम्म। तो उसके बाद वी वर लाइक या फिर सीएसएस प्रैक्टिस करें या फिर थोड़ा सा एडवांस सीएसएस की तरफ चलें, जिससे प्रैक्टिस सेशन अच्छे से हो जाए। तो वी हैव शिफ्टेड टू बूटस्ट्रैप विच इज एडवांस्ड सीएसएस। तो वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बीच में हम लोगों ने जेएस शुरू कर दिया था बिकॉज उस वक्त तक सिलेबस हम लोग का परफेक्ट रेडी नहीं था, एंड वी आर लाइक कि क्या कर सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट पे जंप कर गए थे, एंड तुम लोग को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, राइट। तो इसलिए हम लोग वापस सीएसएस पे चले गए, जो तुम लोग को थोड़ा पल्ले पड़ता है। ठीक और है सर। जब थोड़ा सा सीएसएस और एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगा अगले 15 दिन में आई थिंक यहाँ तक सब कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। एक वेबसाइट तुम लोग बना लोगे इसके थ्रू। तो नेक्स्ट स्टेप होगा जावास्क्रिप्ट बेसिक से शुरू करना, इंस्टेड ऑफ W3 स्कूल्स के एडवांस्ड वर्जन शुरू करने के। कैसे वेरिएबल्स नेम करते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, लॉजिकल ऑपरेटर, बेसिक से लेके हर चीज कवर करेंगे। और फिर फाइनली 1 महीना जावास्क्रिप्ट के साथ एक वेबसाइट बनाएंगे। एंड लास्ट मंथ में गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस एंड रिएक्ट, ये थर्ड मंथ में कर लेंगे। ओके सर। ये क्या किया है जैनिक, बता सकते हो एक बार। वही सर जो आपने बोला था, वो फेसबुक का लेआउट बनाने के लिए। ओ, ये किससे बनाया है, खुद से बूटस्ट्रैप यूज करके या फिर एचटीएमएल सीएसएस से। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप से या फिर थोड़ा खुद से ऐसा। ये कब बनाया तुमने। आज 2 घंटा पहले आया था ना, तभी। अच्छा, जैनिक मस्त लग रहा है यार। थोड़ा सा एक चीज ये कि ये जो तुमने किया है ये खुद से कोड करके ज्यादातर चीजें की हैं। बूटस्ट्रैप का भी यूज किया है, बट यू कैन डू जो टास्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी हम बता देंगे कि क्या करना है। बट ओवरऑल दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड यार। यहाँ पे तुमने कौन एक बार फेसबुक से मैच भी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, उसके नीचे सी मोर, सी मोर, ठीक है। और जानिक पटेल नीचे आ रहा है सबसे, ठीक है। ऊपर यहाँ पे ये है, उसके नीचे कार्ड व्यू है, उसके नीचे पोस्ट्स हैं जो क्लियरली नहीं दिख, ठीक है, मेक सेंस। तो अच्छा तो लग रहा है सर, जानी। इतना कुछ टाइम नहीं था बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग थोड़ा सा हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। आई थिंक इसको 100 टाइम्स बेटर तुम कर लोगे एक ही क्लास में। हाँ अभी सर, देखो मुझे कैसे। एक आप आपने ये जो स्क्रीन शेयर किया ना, हाँ, उसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं दिखा गए जो कि मेरे पीसी में दिखा गए थे। अच्छा, ठीक है यार, वो लोकल और उसकी वजह से होगा कि इमेजेस इमेजेस यूज कर रखा होगा तुमने। ठीक है, ये 20 मिनट की वीडियो है। ये तुम लोगों ने देख लिया है। इसके नीचे देखो एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में सिर्फ ये यूट्यूब वाला पार्ट कॉपी करना है, इसको हम यहाँ पे भी भेज दे रहे हैं। गिटहब प्रोजेक्ट सर एलएफपी में भेजा आपने। ऑफ बूटस्ट्रैप। तो इस गिटहब रेपो में
अगर तुम लर्न बूटस्ट्रैप इन लेस देन 20 मिनट्स के अंदर जाओगे तो ये index.html पे वो कोड है जो उसने खुद से बनवाया था 20 मिनट्स की वीडियो में, ठीक है। तो ये कोड पूरा कॉपी करेंगे। ये चीज़ अगर तुम्हें आती है तो तुम चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो इसके आगे फेसबुक बनाने का। अगर ओके सुनना सर। हो तो सुन सकते हो। इसको पूरा कोड गिटहब से कॉपी किया, एक नई फाइल बनाई अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जिसका नाम रख दिया लेट्स से testbootstrap.html, ठीक है। और इसके अंदर इस कोड को जो अभी गिटहब से कॉपी किया पेस्ट कर दिया। इसको अगर तुम रन करोगे, ये स्टेप्स चाहो तो लिख लो यार कहीं पे कि गिटहब से कोड उठाया। ये चीज़ हम वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपने LFP सर, एडमिन एडमिन। लिखा है ना। हाँ, LFP एडमिन। तो यहाँ पे हम भेज भी देंगे स्टेप्स एग्जैक्टली क्या करना है। तो अभी इस पे फोकस कर लो। ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया हमने जो वहाँ पे दिया हुआ था। अब इसको जब रन किया तो ये देखो ऐसा व्यू आ जा रहा है। जो 20 मिनट्स की वीडियो है उसमें ऐसा ही कुछ बनाने के लिए उसने कहा था क्या? हाँ सर, यस सर। वो हाँ। पोजीशन दिखा रहे थे कैसे हाँ, चीजों को पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग ने रो कॉलम ये सब यूज करके इसको बनाया था। अब टास्क अपना है कि अपन को फेसबुक वाला जो यूआई है उसका स्ट्रक्चर बनाना है यही रो कॉलम यूज करके। तो एक बार हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है, जिससे तुम लोग के लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले कोई वो लेना, पेन पेपर ले लेना या फिर गूगल डॉक खोल लेना। गूगल डॉक में एक ऑप्शन होता है ड्राइंग का, तो तुम ये ड्राइंग से भी बना सकते हो वरना पेन पेपर पे भी बना सकते हो। एक बार देख लो कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि हम लोग को इसका स्ट्रक्चर चाहिए तो ये पूरा एक वेब पेज लिया। तो यहाँ पे गए, एक शेप बनाया, ये है मेरा पूरा वेब पेज। ये रहा शेप स्क्वायर, एक पूरा वेब पेज बना दिया। और फिर फेसबुक पे गए तो देखो इस वेब पेज पे एक ये रो बनी हुई है और एक इमेजिन कर सकते हैं ये पूरी रो है, ठीक है। तो पूरा वेब पेज इन 2 रोज़ में डिवाइडेड है। तो इस पेज को जो अभी हमने बनाया है इसको भी चलो 2 रोज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक छोटा-सा नैपड्रॉ वाला रो और एक इससे बड़ा बाकी वेब पेज का, ठीक है। अब ये जो और उसके ऊपर अंदर वाला रो 3 है, सेक्शन। अब ये जो ऊपर वाला रो है इसमें भी अगर देखा जाए तो इसको एक कॉलम मान सकते हैं, इसको एक पूरा कॉलम मान सकते हैं और ये लास्ट वाले को एक और कॉलम मान सकते हैं। तो फिर से एक उठाया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि एक ये कॉलम हो गया और एक और कॉलम बीच वाला था जहाँ पे 5 आइकन्स थे और एक लास्ट वाला था जहाँ पे मेरा नाम वाम लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे पहले सबसे पहले है कि स्ट्रक्चर बनाने से पहले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर है क्या। तो थोड़ा-सा ऐसे बनाया तो देखो थोड़ा-थोड़ा व्यू आने लगा कि एक सेक्शन बन गया अपना। अगर नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो इस रो को सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ये वाला पार्ट है, एक ये बीच वाला पार्ट है जिसमें सारे पोस्ट दिख रहे हैं और एक ये साइड वाला पार्ट है जिसमें से बाकी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ से उठाया, तो ये चीज़ तुम लोग अपनी कॉपी में या फिर गूगल ड्राइंग में खुद से कर सकते हो। अब एक चीज़ और देखना कि ये जो हेडर में कॉलम है और ये जो फुटर नीचे वाले सेक्शन में कॉलम है, इन दोनों की विड्थ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। तो इसका मतलब ये जो हमने थोड़ा-सा आगे-पीछे कर दिया है, इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट और इसका स्टार्ट पॉइंट ये गलत है। इसको उठा के यहाँ कर दे रहे हैं, जिससे सेम हो जाए यहाँ की तरह। तो स्ट्रक्चर सेम एग्ज़ैक्ट रखो जो फेसबुक पे बना हुआ है। एक और शेप बनाया जो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ एंड तक होगा। एक लास्ट फाइनल स्ट्रक्चर बनाया जो ये स्पॉन्सर्ड वाले लास्ट वाले सेक्शन के लिए था। सबको ये चीज़ दिख रही, समझ में आ रही है ना कि फेसबुक की तरह हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। और फिर इसने क्या किया है, एक ये सेक्शन बनाया, एक नीचे वाला सेक्शन बनाया और एक कार्ड व्यू बनाया, बहुत सारी चीज़ें की। तो ऐसे धीरे-धीरे करके तुम लोग पूरा शेप अपनी नोटबुक में बना लेना कि किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर तुम टॉप पे देखोगे तो इस कॉलम को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आइकन वाला पार्ट और एक ये सर्च वाला पार्ट। तो यहाँ पे इसके अंदर एक आइकन बना देते हैं छोटा-सा। हाँ यार, तो
ये देखो थोड़ा थोड़ा ये फेसबुक का स्ट्रक्चर बनने लगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बूटस्ट्रैप के रोज कॉलम्स यूज करने से पहले कि तुम ऐसा स्ट्रक्चर बना लो। अब चलते हैं अपने कोड पे। अगर अब हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है तो एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले ये पूरा बड़ा वाला कंटेनर और उसके अंदर एक रो और कॉलम एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये कैसे करें, इन्होंने पहले से रो कॉलम बना के कुछ कुछ ये बनाया हुआ है। तो ये जो तुमने पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया था, इसके अंदर देखो बॉडी में ये स्टाइल लगी हुई है, लगी रहने दो। फिर डिव कंटेनर है और इस डिव कंटेनर के नीचे ये स्क्रिप्ट टैग यूज हुआ है। ये स्क्रिप्ट टैग पता है किस लिए यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट। सागर के अलावा, सागर और प्रणव के अलावा बताओ कोई। सर जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए। जावास्क्रिप्ट का कोड ठीक लेने है, के और लिए। ये क्या इंपोर्ट किया ये उसने वीडियो में बताया था? ये इसने बूटस्ट्रैप से जावास्क्रिप्ट का कोड और यहाँ पे ये यस सर वो ये क्या किया है? वो स्टाइल शीट मतलब Bootstrap- सीएसएस का गुड। कोड है। तो बॉडी के अंदर ये जो डिव कंटेनर है, इसके अंदर इसने रो वो बना रखी है पहले से, ये वाला हाँ। व्यू बनाने के लिए। तो हमको ये व्यू तो चाहिए नहीं, तो ये पूरा कोड कंटेनर के अंदर का डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम लोग बनाएंगे फेसबुक वाला कोड, जो कि यहाँ पे अपन ने बना लिया है ना। तो देखते हैं ये कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखना, बिकॉज ये खुद से तुम लोग करोगे अभी। तो सबसे पहले एक रो बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? डिव क्लास रो, ये बन गई डिव क्लास रो। अब इस रो के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, पहले तो एक ये रो है और एक ये नीचे वाली रो है। दो रोज बनाई थी ना हम लोग ने, तो दो रो बना देते हैं। वो रो बना दी और इसके अंदर कुछ लिख देते हैं जिससे पता हो कि क्या है। ये है नैप ड्रॉर और इसके नीचे था मेन कंटेंट। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो ये तो बहुत गंदी तरह आ रहा है, ऐसे तो हमें चाहिए नहीं। तो और डिवीजन भी नहीं दिख रहा है कि ये कितना बड़ा असल में है रोज। तो इसके लिए बूटस्ट्रैप की एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। तो कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कर लो बूटस्ट्रैप बॉर्डर्स। सर्च करोगे तो पहली लिंक में ही मिल जाएगा कि बूटस्ट्रैप में बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं। बॉर्डर के लिए क्लास होती है बॉर्डर क्लास। अगर तुम्हें किसी कलर का बॉर्डर करना है तो बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर सेकेंडरी, ऐसे कलर भी दे सकते हो। लेट्स गो विद डिफॉल्ट अभी। तो हमने क्लास एक और ऐड कर दी रो में, बॉर्डर क्लास। नीचे वाले में भी ऐड कर दी बॉर्डर क्लास। अब अगर रिफ्रेश करोगे तो देखो दो रोज बन गई बॉर्डर क्लास की। बट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें देखोगे कि ये जो ऊपर वाली रो है वो बहुत छोटी सी है, नीचे वाली रो जो है वो बहुत बड़ी सी है ना, हाइट वाइज। इसकी हाइट बहुत छोटी है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। हाउ डू वी डू दिस? इसके लिए भी CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, बट अभी वो नहीं यूज करेंगे। एक और देख एक और हम लोग को CSS में पता है कि कैसे हाइट बढ़ाते हैं। हाइट एट्रीब्यूट होता है और उसकी वैल्यू हम लोग परसेंट में लिख सकते हैं या फिर VH में लिख सकते हैं। VH किसी को पता है क्या होता है, सिवाय अगेन सागर और प्रणव के? किसका सर? VH पता है क्या होता है? जैसे ये लिखा है हाइट 10 VH। नो सर। जैनिक, निखिल, गणेश, सर मुझे पता है। प्रकार रहेगा। जैनिक बताओ। सर वो परसेंटेज होगा शायद। परसेंटेज और जहाँ तक मतलब जितना वैल्यू उसमें डालेंगे वो स्क्रीन का परसेंटेज डिसाइड करता उससे। बिल्कुल सही कह रहे हो जैनिक, वेरी गुड। ये हम लोग ने बताया, कभी डिस्कस शायद नहीं किया, फिर भी बता दिया। परफेक्ट है, खुद से भी सीख रहे हो यानी कि। तो ये सर जो व्यू पोर्ट हाइट है क्या वो? करेक्ट, तो व्यू पोर्ट हाइट है ये। व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट इज द विजिबल एरिया ऑफ योर वेबसाइट, ऑफ योर स्क्रीन। तो लेट से मेरी वेबसाइट 10 पेज की, अगर तुम learnfrompeers.org खोलोगे तो इसमें देखो वेबसाइट बहुत बड़ी है, लेकिन अभी विजिबल पार्ट इतना ही है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा व्यू पोर्ट है। अगर हम लिखते हैं कि 10 VH, इसका मतलब इस जो विजिबल एरिया है उसका उस व्यू पोर्ट का जो हाइट है उसका 10% बिकम्स 10 VH। तो इतना पार्ट 10 VH हो जाएगा और ये बाकी 90 VH हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें 50% ऑफ द स्क्रीन में कोई चीज लानी है तो तुम लिख दोगे हाइट 50%, 50 VH। तो देख लेते हैं हमने क्या किया। हाइट 10 VH कर दी टॉप वाले नैव ड्रॉ वाले डिव की, रो की, और 90 VH कर दी मेन कंटेंट की। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो ये देखो ये 10 VH इतने में आ गया और ये मेन कंटेंट इतने पूरे में आ गया। ये 90% ऑफ द स्क्रीन है।
अभी भी नैप डॉट बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको और कम ज्यादा कर सकते हो। 5 VH और 95 VH। कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सर ऐसा रो तो हम लोग उससे भी बना सकते हैं ना? क्या हो गया? सर रो बनाने के लिए हम लोग टीआर टैग का भी यूज तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी हम लोग बूटस्ट्रैप से कर रहे हैं। टीआर टैग जो होता है, क्या वो रिस्पॉन्सिव होता है, ये पता है तुम्हें? सर टीआर और टीएच टैग का यूज करके हम लोग रो में बना सकते हैं, जैसे आपने 3 सेक्शंस बनाए थे ना पहले नैप बार बिल्कुल वाले सही में। कह रहे हो, बट बूटस्ट्रैप यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो तुम्हें नॉर्मल HTML से नहीं मिलेंगे। तो जो तुम्हारा अभी सिलेबस हम बता रहे थे, जब शायद लक्ष्मण तुम नहीं ज्वाइन किए थे, उस ट्रेनिंग वेब डेवलपमेंट, तो इस सिलेबस में तुम देखोगे तो टेबल्स को भी यूज करते हैं पूरा लेआउट बनाने के लिए। हाउ टू यूज टेबल्स फॉर लेआउट, ये हम लोग आगे कवर करेंगे। बट जस्ट बिकॉज तुम TDTR TH से बना सकते हो डज नॉट मीन कि दूसरा तरीका नहीं सीखेंगे, राइट? तो अभी अपन Okay, लोग बूटस्ट्रैप से सीख जा रहे हैं, बिकॉज बूटस्ट्रैप से काफी बेनिफिट भी हो जाता है कि आधी चीजें वो खुद करके दे देता है, स्टाइलिंग से लेके रिस्पॉन्सिवनेस से लेके। तो अभी हम लोग सिर्फ बूटस्ट्रैप के बेसिक क्लासेस जो 20 मिनट में सीखी थी उनको यूज करके बना रहे हैं चीजें, ठीक है? ओके सर।